लगाना है गले, उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है, तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं। अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे, हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। मैंने बहुत अर्थशास्त्रियों से बात की है, गहन चिंतन किया है। हमारा मन सकारात्मक होना चाहिए, रुकावट पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए कि किसान को यह कीमत दे देंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। किसान को जो भी कीमत देंगे उसका 5 गुना देश को मिलेगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी जो किसान आंदोलन है एकदम से आया है, एकदम जबरदस्त तरीके से छा गया है और सरकार की नींद हराम हो गई है। और उससे बड़ी बात, जो उपराष्ट्रपति है धनखड़ जी, उन्होंने किसानों का साथ दिया है। उन्होंने कह दिया है कि ये किसानों से आपने क्या समझौता किया था, वो किसान क्यों नाराज है, क्यों आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं बार बार। इसका जवाब किसी के पास में है? कृषि मंत्री से सवाल पूछ दिए और बोले कि जो एमएसपी की जो गारंटी किसान मांग रहे थे वो सरकार को दे देनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आप देखें कि किसान जो एमएसपी मांगते हैं वो C2+50, मतलब जितनी लागत उनकी होती है बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, सिंचाई करने में, जो मजदूरी लगती है, उसके बाद में पानी लगता है, तो ये ट्रैक्टर चलाने में लगता है, तो ये सब जितने भी जो लागत होती है तो वो प्लस उसके ऊपर में 50% प्रॉफिट। तो ये मांग जायज है, क्योंकि कोई भी आप बिजनेस आप करते हो तो उसमें प्रॉफिट के लिए करते हो। अगर आपका नुकसान होगा तो क्यों आप बिजनेस करोगे? ये सी बात है ना। किसानों की हालत क्या है हमारे देश में? किसानों को जो आय जो होती है उनकी जो फसल बेचने के बाद में, तो लागत से भी कम आ रहा है, और ये आज से नहीं कई सालों से। और इसी वजह से किसान जो है कर्जे में दब जाते हैं। और उसके बाद में आप सुनते रहते हैं रोजाना कि किसानों ने आत्महत्या कर ली कर्जे की वजह से। उनको धमकियां मिलती हैं, किसान की कर्जा नहीं लौटा पा रहे, और फिर वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो साइकिल है ये टूटने का नाम नहीं लेता है। इतना किसान डिमांड करते हैं, उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है। और आपको याद होगा कि करीब 4 साल हो गए ये जो किसान आंदोलन हुआ था, दिल्ली को घेर लिए थे और 1 साल से ज्यादा लंबा चला था। तो वो तो था काला कानून खत्म करने के लिए पहली बात, क्योंकि मोदी जी ने 3 काले कानून लाए थे जिसके तहत मतलब किसानों की जमीन हड़पने का पूरा प्लानिंग था। और वो जमीन जो है मोदी जी के मित्र जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, धरना सेठ लोग हैं, उनको देने के प्लानिंग थे। तो किसान समझ गए थे और इसीलिए धरना किया था कि पहले ये आप वापस करो। तो मजबूरन मोदी जी को घुटने टेकने पड़े और वो वापस करना पड़ा। और किसानों की 5 मांगे और थी, तो वो भी मोदी जी बोले पूरा करेंगे। तो इन 5 मांगों में एमएसपी भी था।
लेकिन मोदी 4 साल हो गए नहीं पूरा किया। तो और ऊपर से ढंढेरवा पीटते हैं कि हम तो स्वामीनाथन जी ने जो कहा था कि जो एमएसपी की गारंटी वो तो हम दे रहे हैं। तो ये स्वामीनाथन जी की गारंटी है। ये जो किसानों को मिलता है वो क्या है? जो सरकार खरीदती है किसानों से फसल, देश में करीब करीब हर राज्य में सरकार किसानों का फसल खरीदती है, जो गेहूं और धान मिल, क्योंकि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है देश का, जहां से सरकारी दामों पर सरकारी दुकानों से कम कीमत पर अनाज मिलता है गरीबों को। अभी तो पिछले कोरोना के बाद से मुफ्त अनाज मिल रहा है 5 किलो राशन, और उसी यही जो राशन होता है तो ये जो सरकार खरीदती है कि किसानों से, वही इसमें जाता है। तो ये जो दाम जो सरकार फिक्स करती है हर राज्य में अलग अलग है, और ये अभी जो दाम फिक्स करती है तो वो चुनावी मुद्दे के नजर में के हिसाब से करती है। तो उसमें कांग्रेस अगर कोई कीमत देने का वादा करती है तो बीजेपी से थोड़ा ज्यादा का वादा कर देती है, और फिर अगर चुनाव जीत जाती है तो फिर उतने पे खरीदती है। लेकिन ये जो स्वामीनाथन का जो एमएसपी का जो फार्मूला है वो तो नहीं है। वो तुरंत सीधा कहता है कि लागत जितना भी लगा है उसके ऊपर 50% प्रॉफिट। तो अभी तो ये सब नहीं हो रहा है ना। कांग्रेस ने जरूर अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो बोले कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन कांग्रेस तो सरकार में नहीं आई, मोदी जी सरकार में आए। और मोदी जी खुद जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तो वो कहा करते थे कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। तो ये बताइए कि 2010-11 में बोलते थे, और मोदी खुद जब पीएम बन गए हैं 10 साल से ज्यादा हो गए, वो कहाँ के चला गया, क्यों नहीं करते हैं? तो ये किसानों की एक बड़ी मांग थी एमएसपी। और अभी एक दूसरी मांग जो आ गई, तो जब यूपीए की सरकार थी तो लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने कानून बनाया था, जिसके तहत ये था कि जो जमीन जो सरकार खरीदती है तो किसानों की जमीन होती है ना, तो वो जमीन जो सरकार खरीदती है तो उसके लिए कानून बनाया था कि उसमें जो उसको कितना कीमत किसान को उसकी जमीन की मिले तो वो वाजिब होना चाहिए। और उसमें ये था प्रोविजन था कि किसान की फैमिली से किसी को नौकरी भी मिलेगी सरकारी, और किसान को जो रेवेन्यू आता है जो वहां पे जमीन का, जो भी फैक्ट्री आई, कोई भी प्रोजेक्ट आया, उसमें भी शेयर। तो अभी जो किसान जो है तो उनको ये सब चीज नहीं मिल रही है, खास करके यूपी के तरफ, नोएडा के तरफ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। एक तो जेवर में एयरपोर्ट आया बड़ा सा, उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके बाद में और भी प्रोजेक्ट आते ही रहते हैं। फिर हाउसिंग वाले की भी जरूरत होती है, क्योंकि शहर बड़े होते जा रहे हैं। तो ये सब के लिए किसानों की जमीन बिकती चली, लेकिन सरकार खरीदती थी, लेकिन किसानों को उचित दाम नहीं देती। तो ये लगातार जो है मुद्दा चले आ रहा था। तो अब जो है ये भी, इस पे भी बवाल मचा हुआ है कि यूपी सरकार जो है वो किसानों को मुआवजा नहीं दे रही। तो किसान जो है वो फिर से आके डट गए, और ये 2 बड़ी मांगे हैं किसानों की। और दूसरी वजह आप देखते हैं कि किसानों की लागत भी बढ़ती जा रही है। तो अगर एमएसपी अगर दे देते हैं तो फिर लागत जितना भी बढ़े, किसान को तो उसके कीमत जो है फसल की उसके हिसाब में मिलेगी। लागत बढ़ेगा तो कीमत ही बढ़ेगा। तो ये जो है वो होना चाहिए। और मोदी जो आए हैं तो उल्टा कब क्या हो गया है कि एमएसपी कोई भी निर्धारित हुआ कहीं पे भी किसी भी राज्य में, और उसमें फिर कुछ साल 10 साल कुछ बढ़त तो करते हैं, तो कितनी बढ़त करते हैं। और दूसरी तरफ लागत देखिए तो लागत तो मोदी ने इतना ज्यादा कर दिया है कि किसानों का जीना दुर्भर हो गया है।
तो डीजल जो है, डीजल का आप बात कर लीजिए तो डीजल यूपीए के जमाने में 50 रुपया हुआ करता था, 55 रुपया हुआ करता था, अब 100 के पास है ना, है कि नहीं है? कहीं भी जाइए 90 के ऊपर तो आपको डीजल कहीं मिल ही नहीं सकता है। तो ये यहीं पे दुगना हो गया डीजल, क्योंकि डीजल काफी खपत होता है ट्रैक्टर पे। उसके बाद में जो बिजली है, बिजली का दाम जो है कितना गुना हो गया है, यूपी में तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत भारी पड़ता है किसानों को। फिर बीज का दाम बढ़ गया है, खाद का दाम बढ़ गया है, और खाद का बोरा छोटा कर दिया गया है, और फिर बोरा मिलता भी नहीं है। जब खाद जब फसल बोने का वक्त होता है, किसानों को खाद चाहिए होता है, तो आप देखते होंगे कि जहाँ पे खाद बिक्री केंद्र होता है तो वहां लंबी लंबी लाइन लग जाती है, 2-2 दिन तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है, ऐसी हालत हो जाती है। तो ये सब किसानों की दिक्कतें हैं, जिसको सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बस वो वोट का वक्त आएगा तो कुछ भी वादे कर देते हैं, और जो कभी पूरे नहीं होते। तो ये मामला जो है ये तूल पकड़ लिया है, और ऊपर से उपराष्ट्रपति भी कूद गए हैं, और बाकी देश के लोग तो मतलब कि किसानों की समस्या समझते भी। और फिर अब जब दिल्ली कूच किए हैं किसान, तो रोड जाम हो रहा है, तो ये इल्जाम लगाते हैं किसान रोड जाम कर दिए। तो किसान क्या करेगा भाई? एक तो आप दिल्ली के अंदर जाने नहीं देना चाहते हैं, तो मजबूरी में वो बॉर्डर पर ठहर जाते हैं, और फिर वहां के जो रोडें हैं तो वो सब प्रभावित होती हैं, जाम होता है। ये तो सरकार का, पहली बात तो उनको ऐसी नौबत क्यों आती है? किसान कोई शौक चढ़ा है कि आके दिल्ली घेर ले? अगर उनकी डिमांड जायज है और वो किसान परेशान है, सरकार अगर उनका डिमांड पूरा कर देता है, तो क्या शौक चढ़ा है किसानों को कि अपना खेती बाड़ी छोड़ के, नुकसान करके और यहाँ दिल्ली को घेरने आ जाए, है ना? ये तो ना मतलब कि लॉजिकली कोई भी समझ सकता है। तो मोदी जी जो है तो ढूंढना पकड़ाते हैं, झूठे वायदे करते हैं, काम नहीं करते हैं, और जो समस्या है वो विकराल होती जा रही है। अब ये इतनी ज्यादा विकराल हो जा रही है कि किसानों को दिल्ली घेरना पड़ता है। इसके पहले तो नहीं किसान आते थे, क्योंकि समस्याएं थोड़ी छोटी थी, समस्याएं थी लेकिन छोटी थी। अब वो मोदी जी ने बढ़ा दिया है, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा बढ़ गया है, किसानों का जीना दुर्भर हो गया, और जो उधारी में जीते थे किसान, अब उनकी उधारी और ज्यादा बढ़ गई। तो सरकार जो है वो इस मामले में कुछ करे, वरना तो हालत गंभीर होती जा रही है। देश की हालत जैसी खराब होती जा रही है, किसानों की तो उससे भी ज्यादा खराब होती जा रही है। किसानों की आय इतनी घट गई है कि वो तो मतलब कि मजदूरी करके ज्यादा लोग कोई कमा लेगा, किसानी में तो कुछ मिलता ही नहीं, ऐसी हालत हो गई। तो समाधान निकाले किस सरकार, वरना सरकार किसान भी जो है वो झुकते नहीं जल्दी। वो पिछली बार तो मोदी जी को झुकाए थे, इस बार वही करेंगे।